हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। तो ये जो कविता है, ये इस कविता के माध्यम से जो चतुर्वेदी जी हैं वो हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि जो उस समय का ब्रिटिश शासन जो था उसके विपक्ष में लोगों को जागरूक कर रहे थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़िए। तो और जो मक्खनलाल चतुर्वेदी थे वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उन्होंने उन्हें जब जेल हुई पत्रकार के रूप में, तो उन्हें जब जेल हुई तो उन्होंने इन पंक्तियों को जेल में ही लिखा था। तो चलिए आइए अब इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो यहाँ पे कवि ने कहा है कि जो ये कोकिला है जो उनकी जेल के सामने वाले पेड़ पर बैठी है और वो कुछ गा रही है, तो वही कवि उससे पूछते हैं कि कोकिल कोकिल मतलब कोयल, कोयल क्या तुम कोई संदेशा लाई हो कि ऐसे गा रही हो इतनी रात्र को, या फिर ये अगर संदेशा लाई हो तो ये संदेशा किसका है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते नहीं पेट भर खाना। इन तीनों लाइनों का मतलब यही है कि जो कवि जी हैं वो इस समय ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मतलब जो चारों तरफ से ऊंची और काली दीवारें हैं उनके बीच में वो बंद हैं। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर डाकू चोर और बटमारों का डेरा रहता है। वो एक ऐसी जगह पे है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और वहाँ पे ब्रिटिश शासन जो है वो जीने को पेट भर खाना भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और ना ही मरने देते हैं, सिर्फ तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। वो कहते हैं कि इस समय उनका जो जीवन है वो बहुत ही पीड़ाजनक हो चुका, मतलब उनके जीवन में बहुत ही पीड़ा है जिन्हें वो इस समय सह रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश शासन ना ही उन्हें ज़्यादा अच्छा खाना देते हैं और ना ही उन्हें मतलब कि ना ही उन्हें जीने देते हैं ना ही उन्हें मरने देते हैं, सिर्फ उन्हें तड़प के रह जाना पड़ता है। इस पूरी लाइन, ये जो पूरा पैराग्राफ था इसका यही भावार्थ था। तो अब आइए अगले पैराग्राफ पर आते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। यानी कि वो कहते हैं कि इतनी रात को बोल पड़ी, क्या कोई ऐसा संदेश है जो काफ़ी आश्चर्यजनक है। वो पूछ रहे हैं कोकिला से, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। वो कह रहे हैं कि कोयल बोलो तो क्या किसी चोर ने कुछ लूट लिया। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, कोकिल बोलो तो इन लाइनों में कवि ने बड़े ही सुंदर तरीके से कहा है कि जो तुम वैभव यानी कि जो तुम धन संपत्ति की रखवाली की तरह हो, तो क्या तुम्हें कहीं आग की लपट दिखाई दी या फिर अग्नि की लपटें दिखाई दी, मतलब अग्नि जलती हुई दिखाई दी, या फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम अर्धरात्रि को यानी आधी रात को ऐसे चीख उठी, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। तो वही कवि जी पूछ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कवि जी यही कह रहे हैं कि वो जब जेल में थे तो उनके सामने एक कोकिला आई और उन्हीं से वो अपना दुख भाव की तरह मतलब कि बता रहे हैं। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की लाइन है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों या ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरख चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली इसलिए, रात में गजब ढा रही आलिम।
तो यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं कि क्या कोयल तुम्हें मेरे हाथों में ये जंजीरों का गहना नहीं दिख रहा है। फिर कह रहे हैं कि अरे ये गहना कैसा, ये जंजीर कैसी, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है ना। और वो कह रहे हैं कि उनका जीवन इस समय इतना दुख से भरा है कि इस समय जो वो कोल्हू खींचते हैं जेल में, उसकी जो चूं की आवाज़ जो आती है कोल्हू खींचते समय, वही उनके जीवन का तान बन गया है। और गिट्टी गिट्टी के साथ भी काफ़ी मतलब कठिन परिश्रम करते करते गिट्टी पर उनकी उंगलियों ने गिट्टी पर एक गाना टाइप में लिख दिया, मतलब एक सॉन्ग लिख दिया है। हूँ मोट खिसता लगा पेट पर जुआ। और जो वो ब्रिटिश शासन में जो जेल में जो कुआं है जहाँ से वो लोग पानी पीते हैं, उसकी रस्सी को खींचते खींचते भी रस्सी भी मतलब कि उन लोगों की ये हालत देख के रस्सी भी, यहाँ पे मानवीकरण बनाया गया है कि रस्सी को भी वहाँ पे बहुत दुख होता है इन लोगों की परिस्थिति को देख के। इस शांत समय में अंधकार के को बेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तो यहाँ पे कवि जी कह रहे हैं, यानी कि चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि इस शांत समय में, यानी कि आधी रात्रि को जब पूरी तरह से शांति होती है, तब तुम क्यों रो रही हो, चुपचाप ऐसे मतलब क्यों रो रही हो रात्रि में, क्या तुम्हें भी हम लोग का दुख महसूस हो रहा है। तो वही पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें भी हम लोग का दुख महसूस हो रहा है और तुम भी स्वतंत्रता की भावना हमारे देश में जगाना चाहती हो। तो कवि जी का जो ये दोनों पैराग्राफ था, उसका संपूर्ण मतलब यही है कि अब पहले तो उन्होंने अपनी पीड़ा के बारे में अच्छे से बताया, अब वो ये बता रहे हैं कि जेल में उनका जीवन कैसा है, उनके जीवन में कौन कौन से मतलब कि दैनिक कार्य कौन कौन से हैं, वो बता रहे हैं। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब जो ये लाइन है ना, वो बहुत ही सुंदर है। देखिए, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हिंकृति की ब्याली, 30 पर है गाली ए आली। मतलब कि हम बहुत सिंपल है। देखिए, कवि जी कह रहे हैं कि काली तू मतलब जो कोयल है वो भी काली है, जो रजनी है यानी जो रात्र है वो भी काली है, शासन की करनी भी काली, और जो शासन की सोच है वो भी काली ही है। काली लहर यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, लहर, कल्पना और उनकी काल कोठरी और ब्रिटिश की टोपी और उनकी लोहे की जो उनकी जंजीर है वो भी काली है, और पहरे की हुंकृति की ब्याली, और जो उनके आसपास बहुत कड़ा पहरा लगा है जो उनके आसपास, ताकि कोई भी चोर भाग ना पाए या फिर कोई भी कैदी भाग ना पाए, इसीलिए उनकी जो हुंकृति है वो भी काफ़ी ब्याली है। 30 पर है गाली ए आली, और जितने भी चोर वगैरह हैं, चोर डकैत हैं, उनकी जुबान पे ब्रिटिशर्स के प्रति गाली है। यानी कि कवि यही कहना चाहते हैं कि जितनी भी उनके आसपास की चीज़ें सभी ही चीज़ें काली हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। वो कह रहे हैं कि इस काले संकट में, यानी कि इस जब कवि जी इतनी घोर पीड़ा को सह रहे हैं और जेल में बंद हैं, और उन्हें ना ही जीने दिया जा रहा है ना ही मरने दिया जा रहा है, तो इस घोर संकट में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इस रात्रि में आधी रात को बोल चुकी हो। क्या तुम अपने चमकीले गीतों से लोगों को आकर्षित कर रही हो या फिर जागरूक कर रही हो। कोकिल बोलो तो कोकिल आखिर में कोयल बोलो तो, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरी गीत कहावे वाय, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी,
बजा रही थी इस पर रणभेरी। तो कवि जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कोयल है उसे तो हरियाली डाली मिली है, लेकिन मेरे नसीब में काली कोठरी है। और तेरा नभ भर में संचार, यानी कि जो कोयल है वो नभ भर में कहीं भी विचर सकती है, लेकिन जो कवि है वो सिर्फ इसी 10 फुट के उनका संसार इतना छोटा है कि सिर्फ 10 फुट के बराबर है। तेरे गीत कहावे वाह, और जो कोयल के गीत हैं उनकी बहुत वाहवाही होती है, जबकि जो कवि जी हैं उनका रोना भी गुनाह कहलाता है। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तीस पर रणभेरी। और तुम्हारी और मेरी जो विषमता है, यानी जो असमानता है, उन्हें देखकर कोई भी हम दोनों के बीच का मतलब कि अंतर निकाल सकता है। तो ये जो तीनों पैराग्राफ थे, इन तीनों पैराग्राफ में कवि जी ने यही कहने की कोशिश किया है कि अब देखिए, अब कोयल के बारे में आज बताना शुरू किया है। पहले पैराग्राफ में क्या हुआ कि उन्होंने जेल की पीड़ा या फिर अंग्रेजी शासन के बारे में बताया, दूसरे में अपने दैनिक कार्यों के, और इसमें वो कोयल के बारे में लगभग बता रहे हैं। हमेशा नहीं कोयल के बारे में बताएं, मतलब लगभग कोयल के बारे में बता रहे हैं और कोयल से अपनी तुलना कर रहे हैं। तो ये जो तीनों था, इसका पूरा मतलब यही है कि जो कवि जी हैं, जो चतुर्वेदी जी हैं, वो अपनी तुलना कर रहे हैं कोयल से कि किस प्रकार से उसे पूरा संसार मिला है, लेकिन इन्हें सिर्फ 10 फुट का संसार मिला है, और बाकी सब जो मैंने अभी बताया है। तो चलिए अब और आगे चलते हैं। तो अगला पैराग्राफ है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि मतलब कि अब वो डायरेक्ट कोकिला से बात कर रहे हैं। पहले भी बात कर रहे थे, मतलब अब डायरेक्ट मतलब कि सेम वे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे लिए इतनी आधी रात को चीखी हो, तो तुम यही बताओ कि आखिर जो मेरी व्यवस्था है, यानी जो मेरी मजबूरी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर दूँ, और मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं गांधी जी के लिए काफ़ी सहायक बन सकूँ। क्या मैं अपने प्राणों को किसी और शरीर के अंदर में डाल सकता हूँ कि वो मेरे प्राणों को लेकर गांधी जी हैं, जो स्वतंत्रता अभियान के लिए अपना इतना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, उनके साथ उनका सहयोग मैं कैसे दे सकता हूँ। क्या मैं अपने प्राणों को किसी को दे सकता हूँ। वो इस समय कोयल से प्रश्न कर रहे हैं, अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं कोयल के सामने कि क्या मैं अपना प्राण दे दूँ किसी और व्यक्ति को, जो कि मोहन का सहयोग करे, यानी कि महात्मा गांधी जी का सहयोग करे और उनके साथ स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाए। तो अब जो कवि जी ने बात कही है, चतुर्वेदी जी ने, वो यही कह रहे हैं कि अब वो पूरा स्वतंत्रता जो संग्राम हो रहा है उस समय हो रहा था, उसमें मदद करने की गुहार की है, मतलब बात की है, भावना व्यक्त की है कोकिल के सामने। तो इस पूरी पोयम का भावार्थ यही था कि स्वतंत्रता संग्राम जो उस समय चल रहा था, उसके प्रति लोगों को जागृत करना। वैसे वे असल में जेल में नहीं थे, सिर्फ वे लोगों को जागृत करने के लिए ऐसी पोयम बनाए थे, ताकि उस समय के लोग जो हैं वो जागृत हो सकें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।